दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान, एक सीमा दो राष्ट्र और दशकों से जारी तनाव। हर बार जब सीमा पर गोली चलती है तो उसका असर केवल सैनिकों पर नहीं, पूरे देश की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर भारतीय की सुरक्षा से जुड़ा है, भारत पाकिस्तान तनाव और उससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। क्या ये केवल सीमा तक सीमित है या इसके पीछे कहीं रणनीतिक लड़ाई चल रही है? भारत पाकिस्तान के संघर्ष के अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान संबंधों की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। 1947 का विभाजन और कश्मीर विवाद, 1947, 1965, 1971 और 1999 की युद्ध स्थितियां, कारगिल युद्ध जब दुश्मन ने पीठ पीछे वार किया, 2001 का संसद हमला, 26/11 का मुंबई आतंकी हमला और उरी और पुलवामा के अटैक्स। हर दशक में पाकिस्तान ने भारत को एक नया जख्म दिया है और हर बार भारत ने संयम भी दिखाया और शक्ति का भी प्रदर्शन किया। यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं, यह आतंकवाद बनाम लोकतंत्र की लड़ाई बन चुका है। हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो सीमा पर तनाव काफी बढ़ा है। एलओसी पर बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की तस्करी कराई गई है, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई, साइबर वॉर और डिजिटल प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया और कश्मीर में टारगेट किलिंग्स को भी बढ़ावा दिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच अब पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, जहां गोलियां भी हैं, झूठा नैरेटिव भी है और साइबर अटैक भी। अगर भारत की सुरक्षा रणनीति की बात की जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो कि 2016 में उरी हमले के बाद हमें दिखाई दी, वहीं 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। संदेश स्पष्ट था, अब भारत केवल सहन नहीं करेगा, मजबूती से जवाब देगा। वहीं भारत ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करने का काम काफी तेजी से किया है। बेहतर सड़कें, फॉरवर्ड पोस्ट, हाईटेक सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग। इसके साथ ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के तहत राफेल लड़ाकू विमानों को लगाया गया है, स्वदेशी हथियार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है, साइबर कमांड यूनिट को मजबूती प्रदान की गई है और हथियारों और मिसाइल के अलावा भी भारत ने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और पाकिस्तान के फॉर्मूले पर काम किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में भरपूर उजागर किया है। FATF जैसी संस्थाओं में भारत ने दबाव बनाया है और एक वैश्विक जनमत तैयार करने में भारत को बड़ी सफलता मिली है कि जितना भी आतंकवाद है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है या पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल इसके लिए बखूबी किया जाता है। यानी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं, कूटनीति, तकनीक और रणनीति हर स्तर पर चल रही है। दोस्तों यहाँ एक बात चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव है, जो विवाद है, जो लड़ाई है, उसका आम नागरिकों पर भी बहुत असर पड़ता है। इस तनाव का असर केवल सरकार और सीमा तक नहीं है, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, व्यापार और पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा लोगों में मानसिक तनाव और असुरक्षा का माहौल तैयार होता है। सोशल मीडिया पर अफवाहों और एक अलग प्रकार का डर भी फैलाया जाता है। हालांकि भारत ने हर बार इसका मजबूती से जवाब दिया है और भारत की जनता पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड किसी भी टेररिज्म के खिलाफ एक साथ एकजुट दिखाई देती है और सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार दिखती है। जब भी तनाव बढ़ता है तो ऐसे में हर भारतवासी अब जो है सरकार के साथ पूरी तरह से तन्मय दिखाई देता है और मोदी सरकार को पाकिस्तान के इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने में भरपूर सफलता भी मिली है। दोस्तों, असली चुनौती युद्ध नहीं, स्थायी समाधान है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा या नहीं, असली प्रश्न है क्या दक्षिण एशिया कभी स्थायी शांति देख पाएगा। चुनौती यह है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कैसे किया जाए, कश्मीर को प्रोपेगेंडा से कैसे बचाया जाए, युवाओं को कट्टरपंथ से कैसे दूर रखा जाए, क्षेत्रीय स्थिरता कैसे बनाई जाए। यह केवल सेना का नहीं, नीति, कूटनीति और सामाजिक जागरूकता का युद्ध है। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत शांति चाहता है। भारत ने हमेशा शांति की बात की, लेकिन कमजोरी की कीमत पर नहीं। आज भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म,
नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी। भारत पाकिस्तान तनाव एक खबर नहीं, यह एक सतत राष्ट्रीय चुनौती है और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक यह हर भारतीय की एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट अवश्य लिखें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। नमस्कार।